दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई कैसे बना गैंगस्टर का मसीहा। पढ़ें उसके विदेशी नंबरों की पूरी कहानी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने वाले आधिकारिक सूत्रों ने हमें बताया कि लॉरेंस के पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि वो जेल के अंदर जो कपड़े और जो जूते पहनता है उनकी कीमत लाखों में है। उसे पता है कि पैसे के माध्यम से ही वे क्राइम की दुनिया का बादशाह बन सकता है। लॉरेंस का पारिवारिक नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो कि राजनीतिक और पुलिस तंत्र के कई बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस काफ़ी शातिर अपराधी है, इसलिए वो जो भी काम करता है उसके सबूत मिटाता है और ये सारे काम इनडायरेक्ट स्पीच से करता है। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में छोटी मोटी लड़ाइयाँ करके और इक्का दुक्का जगहों पर गोलियां चलाकर क्राइम की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। शुरुआत में लॉरेंस चंडीगढ़ के क्लबों में जाकर बाउंसर और मालिकों को धमकाकर वह अपना नाम बनाने लगा। उसके बाद जब वह आपराधिक गतिविधियों के सिलसिले में उत्तर भारत की जेलों में गया तो उसने इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपना डर अलग अलग क्षेत्रों में कायम करना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम उसने किया कि 2 मोबाइल नंबर थाईलैंड और मलेशिया से मंगवाए और इन नंबरों का स्कूल, कॉलेज, डांस क्लबों और उन सभी जगहों उसका प्रचार करवाया। और लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम के किस्से सुनने के बाद उसके सोशल मीडिया पेज पर युवाओं की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसके बाद उसकी टीम चुनिंदा युवकों के लॉरेंस के पर्सनल नंबर भेजने शुरू कर दिए। ये वही नंबर थे जो विदेशों से मंगवाए थे। इस पर वो भाई भाई के मैसेज भेजकर लॉरेंस से जुड़ने की बातें लिखते थे। लॉरेंस कुछ दिनों बाद अपने लोगों को बुलाकर इन युवकों को पिस्तौल और 6-7 गोलियां दिलवा देता। इसके बाद कुछ दिन ये युवा अपने स्कूलों और कॉलेजों में इस गन का जलवा दिखाकर खूब मस्ती करते थे और कई जगह हवा में फायरिंग भी करते थे। जब गोलियां खत्म हो जाती थी ये लोग फिर से गोलियां लेने के लिए मैसेज भेजने लगते थे, लेकिन इस बार हथियारों और गोलियों की कीमत होती थी और कीमत ये होती थी कि लॉरेंस के कहे अनुसार किसी की गाड़ी या उसके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाना। अब अगर इनके चेहरे की पहचान भी हो जाए तो ये पकड़े नहीं जाते क्योंकि इनका जुर्म की दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं होता और ये नाबालिग धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और ये जो भी कांड करते उसमें नाम लॉरेंस का होता था और कहा जाता कि ये लॉरेंस के शूटर्स हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन अगर ये युवक पकड़े भी जाएं तो भी लॉरेंस के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुड़ते क्योंकि लॉरेंस ने न तो इनको कभी देखा और न ही लॉरेंस को इन लोगों को देखा। इतना ही नहीं, लॉरेंस और उनकी कभी बात भी नहीं होती। हथियार मंगाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई किसी से मिलता नहीं था। उसके विदेशी नंबरों पर किसी न किसी हथियार सप्लायर खुद संपर्क करता था और बिना मिले ही हथियार सप्लाई कर देता था। लॉरेंस इन नंबरों के जरिए संपर्क में आए युवकों और हथियार सप्लायर्स की मुलाकात कराता था। इसके बाद दोनों को एक निर्धारित स्थान पर बुलाकर हथियार की डिलीवरी करवाई जाती थी। फिर नाबालिग युवक हथियारों की कंसाइनमेंट एक जगह पर रखकर चले जाते थे और लॉरेंस के असली गुर्गे उसे वहां से उठा ले जाते। और इस तरह ने तो लॉरेंस इन शूटर्स के डायरेक्टर संपर्क में आया और नई हथियार सप्लायर के संपर्क में आया और वो धीरे धीरे इस दुनिया का बादशाह बन गया।